हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। और आज हम संगे मरमर की 21st एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। First of all, this is a hugely going to be an appreciative review with reference to Sania Saeed and Noman Ejaz। क्या गजब की एक्टिंग है और कितनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं, कितने टफ रोल्स हैं। ताजी का जो कैरेक्टर है उसमें एक बहुत अच्छा जो एक स्ट्रीक दिखाया है वो ये दिखाया है कि इट इज नीदर ग्लोरीफाइंग द अब्यूजर। दाजी क्लियरली एक डिफिकल्ट आदमी है और उनकी जो सिस्टमैटिक उनकी जो मिसहैंडलिंग रही है सिचुएशंस की और जिस तरह उन्होंने गलतियां की हैं जिससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया और जो उनकी थॉट प्रोसेसेस में जो जो गलतियां हैं वो सब सुधार की तरफ एकदम से हीरो नहीं उनको बना दिया गया, लेकिन उनको विलन भी आप नहीं तस्वर कर सकते। वो इसलिए क्योंकि बहरहाल वो एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान है और हम सब की जिंदगियों में जहां जहां हमसे गलतियां हुई हैं, जहां जहां हमने अपने माहौल की गलतियों को अपने अंदर लेके इनग्रेन किया है और उसके बाद उन्हीं गलतियों को हमने अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड या अपने बाकी रिश्तेदारों के ऊपर जिस तरह हमने उन गलतियों को प्रोजेक्ट किया है, ये एक सबसे बड़ा लेसन है दाजी के कैरेक्टर का, विच इज डन ब्यूटिफुली बाय द राइटर, बाय द डायरेक्टर एंड नुमान एजाज हिमसेल्फ। शमीम का जो कैरेक्टर है उसने एक बड़ी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला एक सीन जो उनका है जिसमें वो कहती हैं अपने बेटे से कि तुम्हारे दादी के हाथ कैसे हैं। मैंने तो 2-3 दफा के अलावा उनके हाथ कभी पकड़े भी नहीं। और फिर दाजी आते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं और फिर उनका कैरेक्टर ये कहता है, शमीम का कैरेक्टर ये कहता है कि 2 बेटों के हाथ से फिसल जाने के बाद इस हाथ का मेरे हाथ में आना बहुत महंगा सौदा है। गुलिस्तान खान जो इतना ज्यादा उन्होंने खसारा भुगता है अपने खानदान में और अपने बच्चों की जिंदगियों से जो वो हाथ धो बैठे हैं, उसके बाद उनको जब इस बात का एहसास हो रहा है, किसी व्यूअर ने एक बड़ी अच्छी बात ये की, एक अच्छा सजेशन ये दिया कि क्वाइट पॉसिबली ये पास्ट में बना हुआ है ड्रामा। सो लेट्स सी हाउ दिस प्ले एंड्स। और क्या हम ये देखते हैं कि औरंग जिनके हाथ में अब घर की कुंजी और ये सब चीजें अब उनके हाथ में आ गई हैं, तो क्या आगे जाके वो इस पूरी सेटअप को संभाल सकेंगे? क्या वो वही गलतियां करेंगे जो दाजी ने की थी? दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और औरंग की बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची थी कि औरत को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और पलवा शाह भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर उनके लिए साबित होगी क्योंकि उसके भी ख्यालात बेहतर हैं बाकी औरतों से। बानो जैसी वो नहीं है या वो और औरतों जैसी नहीं है रेगुलरली जो हम देखते रहते हैं कैरेक्टराइजेशन जैसे होती हैं एक आम औरत की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे ऐसे सेटअप में रह के अपने आप को मजबूत रखना और अपने उसूलों पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। और यही सवाल शमीम जो है वो अपने बेटे से अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है पूछती हैं। द डायनामिक ऑफ अब्यूज, द डायनामिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज क्लियर इन दिस एपिसोड। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट ड्रामाज लाइक संगे मरमर। देयर इज नॉट अ फॉल्स नोट इन द राइटिंग। अब बहुत ज्यादा हमें ये आउटरेजियस किस्म के सिनेरियोज लगते हैं और ना ये बहुत ज्यादा अंडरप्लेड सिनेरियोज लगते हैं। वाकई ऐसा होता है जब गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, जब खवातीन के साथ बदसलूकी होती है या जब इस तरह की नाइंसाफियां होती हैं, तो फिर वाकई इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। जब तक ड्रामा के मीडियम के थ्रू बात नहीं होगी, मेरे ख्याल से आम घरों में पहुंचने तक ये बड़ा मुश्किल है ये मैसेज के आम घरों तक पहुंचा जाए। एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट। यू सी, इस तरह के ड्रामे बनना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये वाले मैसेजेस आते हैं और जब इस तरह के थीम्स बनते हैं तो इस तरह आवाम तक रसाई होती है कि क्या सही है और क्या गलत। बहुत सारे लोग बहुत लुक डाउन अपॉन करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, लेकिन मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि वो संगे मरमर जैसे ड्रामे देखें। ऐसे ड्रामे बन रहे हैं, उडारी जैसे ड्रामे वगैरह जो थे जिन्होंने बहुत अच्छे प्रेसिडेंट सेट किए हैं। नन्ही जैसा ड्रामा था जो उसका भी एक बहुत अच्छा सेंसिटिव और एक क्रिटिकल टॉपिक था। इस तरह और भी बहुत सारे ड्रामे अब इस तरह आ रहे हैं जो क्रिटिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स थ्रू द ड्रामेटिक मीडियम एंड वंस the idea reaches positively through the audiences, that's one of the many factors that helps change occur. आप मुझे सुन सकते हैं patari.pk के ऊपर भी और आप मुझे Facebook, YouTube और Twitter वगैरह के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और द रिव्यू विद महावश के नाम से वो पेज वहाँ मौजूद है और वहाँ पे आप अपडेटेड रह सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।